छत्तीसगढ़ के उत्तरी ज़िलों में जो अंडों का आयात होता है वो तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ अन्य हिस्सों से यहाँ पे लाके अंडों को बेचे जाते हैं। लेकिन ऐसे में ही सरगुजा संभाग में अंबिकापुर ज़िले में एक सफल उद्यमी है जो पिछले 24 साल से ये व्यवसाय कर रहे हैं और इनके व्यवसाय से जो सरगुजा संभाग है पूरी तरह से लाभान्वित हो रहा है। और किस तरह से इनके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे इस तरह का व्यवसाय करना चाहिए और अब तक का क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, वो हम तमाम जानकारी लेंगे और एक सफल उद्यमी से हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। हेलो सर, नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार जायसवाल। तो सर ये बताइए कि आप का जो मुर्गी पालन केंद्र है तो ये आपको आइडिया कब शुरू हुआ, कब आपने स्टार्टिंग किया है इसका? मैं जब पढ़ाई करता था उसी समय मेरे दिमाग में आया था कि मैं कोई ऐसा बिजनेस करूं। तो पोल्ट्री फार्म मेरा सपना था एक कि मैं पोल्ट्री फार्म डालूं, अंडों का व्यवसाय करूं। और मैं 97-98 में मैं बहुत छोटे स्केल पे 1000 चूज़ों से मतलब स्टार्ट किया। तो मतलब काफ़ी एक वक्फा एक समय हो गया, मतलब 24-23 साल हो गए, लेकिन उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए। वो क्या क्या चेंजेस आए? जैसा कि मैं आपका जब विजिट किया तो वहाँ पे देखा कि लार्ज स्केल पे आपने इस उत्पादन को शुरू किया है, तो उसको बढ़ाने का प्रक्रिया कैसे शुरू हुआ उसके बारे में बताइए। धीरे 1000 से स्टार्ट किए पहले और नीचे ज़मीन में पालने लगे। इसके बाद देखे कि 1000 से हमारा इकोनॉमी अच्छा नहीं है, मतलब 1000 में प्रोजेक्ट जो है वायबल नहीं हो रहा है। फिर उसको 10,000 किए, केज सिस्टम से 10,000 का फार्म बनाए। फिर धीरे धीरे करते 10 से 20 किए, 20 से 30 किए, ऐसे करते करते ग्रेजुअली मतलब बढ़ाते चले गए। पूरा आधुनिक सिस्टम से बढ़ाते चले गए उसको हम लोग। तो अभी जैसे मैं वहाँ पे देखा तो ये बताइए कि कितने मुर्गियों का अभी तक आपके यहाँ पालन हो रहा है और प्रतिदिन कितने अंडे वहाँ से निकल जा रहे हैं? अभी करीब 80,000 कैपेसिटी है मेरे फार्म का। उसमें करीब 68-70,000 करीब अंडे का पर डे उत्पादन है। तो इनका मूल्य क्या है? जैसे आप जब इसको थोक के रेट पे बाहर देते हैं या डीलर को देते हैं तो क्या मूल्य निर्धारित करते हैं? मूल्य क्या है, बाजार के हिसाब से है। कभी 5 रुपये पर अंडे और कभी 4.5 रुपये, कभी 5.5 रुपये, जैसे बाजार का रेट रहता है उसी हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है बाजार के। तो ये जो केज में मुर्गियों को पालने का जो तरीका है, जो लेयर सिस्टम से आपने शुरू किया है, वो उससे क्या फ़ायदे हुए इसके बारे में बताइए। फायदे क्या कि बड़े स्केल पे आप नीचे नहीं पाल सकते और एक साथ कम जगह लगता है उसमें। जैसे केज सिस्टम में दाने का, पानी का सब ऑटोमेशन रहता है, पूरा मुर्गी का रख रखाव अच्छा हो जाता है। मुर्गियाँ दबती नहीं है, एक दूसरे में इकट्ठा नहीं होते, भीड़ में मरते नहीं, बीमारी से रख रखाव ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये दाने पानी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए अच्छे से कि किस तरह का उनका देख रेख किया जाता है और दाने पानी का किस तरह से सावधानी से उनको दिया जाता है? दाने में क्या है, उच्च प्रोटीन का दाना इनका रहता है, जिसमें सोया बेस, मक्का, ये सब बहुत सारे आइटम हैं जिनको मिला के मिक्स करके दाना विटामिन से मिनरल सब बनाया जाता है। और उनको फीडर जो है तो उनको दाने का बर्तन उसमें डाला जाता है। और पानी का टैंक है, पानी में कोई भी वैक्सीनेशन है, मेडिसिन है, ये सब डाल के उसको पानी पिलाया जाता है। जी। और ये जो आपने लेयर पे जो केज के ऊपर रखा है तो उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नीचे गिर जाता है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट का क्या यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़? वेस्ट प्रोडक्ट से इतना फ़ायदा मिल रहा है किसानों को। रासायनिक खाद क्या है, ज़मीन को ख़राब करता है। और ये ऑर्गेनिक खाद हो गया, ये ज़मीन को फ़ायदा पहुंचाता है और इससे उत्पादन बहुत ज़्यादा है। सब्जी की खेती करने वाले, धान की खेती करने वाले, गेहूं वाले सब लोग, आसपास के लोग ले जाते हैं। बहुत डिमांड रहता है उसका, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। 1000 रुपये पर ट्राली ट्रैक्टर में हम लोग वहाँ पे सेल करते हैं। और कभी भी खाद बचता नहीं है, खाद हम पूरा नहीं पाते हैं, इतना ज़्यादा डिमांड है उस खाद का। तो अगर इस तरह का व्यवसाय मान लीजिए कोई भी आम आदमी करना चाहे तो उसको कितनी पूंजी लगेगी शुरुआत में और किन किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा? और आपका इतना एक अच्छा अनुभव है 24 साल का, तो क्या क्या सलाह आप देंगे ताकि वो बेहतर कर सके? देखिए, कोई भी व्यवसाय ये करना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है। हम कोई जो भी तकनीकी सलाह या जो भी मार्गदर्शन है वो हम करेंगे। और इसका लागत जो है 1000, एक मुर्गी के पीछे 1000 रुपये का प्रोजेक्ट, करीब 1000 से 11 रुपये का लागत है प्रोजेक्ट कास्ट। ज़मीन को छोड़ के, ज़मीन को छोड़ के उसका कंस्ट्रक्शन, उसका फीडिंग सब मिला के ये। तो लगभग मिनिमम उसके पास कितनी लागत होनी चाहिए? अगर मान लीजिए मैं 1000 मुर्गी का करना चाहेगा तो 10 लाख रुपए कम से कम चाहिए उसको। 10 लाख 10 लाख रुपए चाहिए कम से कम। तो क्या कितना मंथली वो कमा पाएगा या साल में कमा पाएगा?
अगर आपके तकनीकी को अपनाएं तो। 1000 मुर्गी अगर पालता है तो 900 अंडे करीब वो पर डे उत्पादन कर सकता है। तो 900 अंडे का हिसाब से अपना वो 5 रुपए के रेट से अपना करके अपना मतलब एक छोटा इनकम करके अपना घर परिवार चला सकता है। तो ये कहाँ आपके अंडे का बिक्री होता है, ये बताइए कहाँ पे जगहों पे जाते हमारे अंडे का बिक्री जैसे सूरजपुर जिला में विश्रामपुर, सूरजपुर और आसपास जो हमारा फार्म है वहाँ पे आसपास के गाँव में ताज़ा अंडा, फ्रेश अंडा लोगों को मिल रहा है। और अंबिकापुर मेन मार्केट हमारा अंबिकापुर में है, तो अंबिकापुर के डीलर आसपास में बलरामपुर, कुसमी, प्रतापपुर ये सब जगह सप्लाई करते हैं, सीतापुर ये सब में। तो उनका क्या रिस्पांस रहता है, कैसे रिएक्ट करते हैं आपके अंडे की क्वालिटी को लेकर? नहीं, हमारे अंडे का क्वालिटी का बहुत डिमांड है। लोकल अंडा है, फ्रेश है, ताज़ा है। सबसे बड़ी बात ये है कि लोकल का उत्पादन है। बाहर के अंडे आ रहे हैं तो बाहर कब का अंडा है क्या है ये पता नहीं है लोगों को। यहाँ पे लोकल उत्पादन है, ये करके लोग और खाने पीने का चीज़ है, लोग चाहते हैं कि ज़्यादा साफ़ सुथरा और ताज़ा हो तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो अंडे का डिमांड अच्छा है, सब लोग रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है उसका। थैंक यू सर, आप हमसे बात किए। थैंक यू। तो इस तरह से आज हम प्रदीप जायसवाल जी से बात किए जो पिछले 24 साल से इस व्यवसाय में लगे हुए हैं। और जैसा कि मैं बताया कि यहाँ पे तेलंगाना, महाराष्ट्र के अन्य भागों से अंडे आते हैं, लेकिन वहाँ पे एक शिकायत हो रहती है कि वो शायद अंडे पुराने हों, बासी हों, या फिर उनकी जो क्वालिटी है उतनी बेहतर ना हो। लेकिन ये जिस तरह से बताया कि यहाँ पे जो देशी अंडे हैं उसको जो लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं, वो डीलर लेवल पे हों, डीलर बेस पे हों, या फिर जो भी कस्टमर है वो काफ़ी ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करते हैं और क्वालिटी वाइज वो बताते हैं कि बहुत ही बेहतर है। और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनके पास कोई भी व्यक्ति अगर इस व्यवसाय को करना चाहे तो बिल्कुल ये वो हमेशा इनके पास आ सकता है, कभी भी इनसे बात करके, संपर्क करके सारी वो जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है कि किस तरह से वो बेहतर कार्य कर सके। जैसे बताया कि 1000 मुर्गी का पालन करना है तो कम से कम उसको जो 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख जो रुपए लगेंगे वो उसके पास उतनी अमाउंट होनी चाहिए और ये बाकी फैसिलिटी देते रहेंगे। तो इस तरह से आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि सरगुजा संभाग में आपको देसी अंडे मिलेंगे जो कि फ्रेश होंगे, ताज़े होंगे। और इस तरह के खबरों के लिए आप हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।